मयंक तोमर जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं एक विद्यार्थी हूँ। जब से राधा नाम को जपना शुरू किया है, जीवन में अच्छा होना शुरू हुआ है, परंतु परिणामों के लिए मन बहुत चिंतित रहता है, मन अधिक क्यों सोचता है। चिंतित रहता है? जो होना है वही होगा, जो होना नहीं है वो होगा नहीं। परिणाम पे हमारे द्वारा कोई गलत आचरण ना बन जाए, हमारे द्वारा कमी ना रहे। फिर सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखो। जो होगा मंगल में होगा। हम चिंता ना करें, हम चिंतन करें। हाँ, वर्तमान में हमारे द्वारा कोई गलत कार्य नहीं होना चाहिए, इस पर हम बेपरवाह नहीं होंगे। इस पर हम चिंता करेंगे कि हमारे कोई आचरण वर्तमान में, आज हमसे कोई गलती ना हो जाए। आज गलती नहीं होगी तो कल हमारा बहुत अच्छा होगा, और जो पीछे कल गंदा हो चुका है वो भी पवित्र हो जाएगा। हमारे द्वारा गलती ना हो और खूब नाम जप करें। और विद्या अध्ययन को पूजा समझो। जैसे पूजा एकाग्रता पूर्वक की जाती है, पवित्रता पूर्वक की जाती है, सावधानी पूर्वक की जाती है, ऐसे हम पढ़ाई एकाग्रता पूर्वक करें, पवित्र भाव रख करके करें। वो हमारी पूजा है। कंठस्थ कर लो, हर विषय को इतना रट लो कि परीक्षा में नकल ही ना लेनी पड़े और पूर्ण रूप से हम लिख लें। समझ रहे हो? और नाम जप कर रहे हैं, जैसे राधा बोला फिर पढ़ाई कर रहे हैं, फिर बीच में राधा बोला फिर पढ़ाई कर रहे हैं, ये सब भजन माना जाएगा। बहुत अच्छे बच्चे बनोगे। ब्रह्मचर्य से रहो, गलत आचरण मत करो, नाम जप करो और भय मत करो, चिंता मत करो। होगा वही जो राम जी को भाएगा। हमें क्या चिंता करनी है? नाम जप कर रहे हैं, भगवान हमारे साथ है, हमें चिंता नहीं करनी। जी। संदीप कुमार जी, पंजाब से। श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, दास की बुद्धि काम नहीं कर रही। दास को डर लग रहा है कि मृत्यु के समय कहीं गलत चिंतन ना हो जाए, इसलिए दास रिश्तेदार, विवाह, संसारी सब बातों से दूर होता जा रहा है और अधिक से अधिक वृंदावन में ही रहना चाहता है। दास सिर्फ आज्ञा के लिए परिवार की सेवा कर रहा है, परंतु अब दास की बेटी का विवाह है, अब दास उसमें भी जाना नहीं चाहता, बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता। नहीं, आप चिंता न कीजिए, नाम भगवान साथ है। पर जब जो हमने कर्म किए हैं उनको हमें पूर्णता तक पहुंचाना चाहिए। तो जैसे बेटी है, अब हमारा कर्तव्य है कि उसके ब्याह में हमें पूर्ण रूप से योगदान देना चाहिए। तो नाम जप करते हुए, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान बड़े हितैषी हैं। अगर अंतिम समय हम भगवान को भूल जाएंगे तो भगवान हमें नहीं भूलेंगे, ये हमें दृढ़ भरोसा रखना चाहिए। हमारा इसी जन्म में भगवत प्राप्ति होगी, ऐसा दृढ़ भाव रखना चाहिए। आप चिंता न करो, आप नाम जप करते हुए जरूर जाओ, जरूर ब्याह में सम्मिलित हो जा। देखो, नरसिंह मेहता जी अपनी बेटी के बात भरने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन गए तो द्वारिकाधीश ने सब किया, द्वारिकाधीश ने, पर गए तो वो भी तो करेंगे सब भगवान। पर अपने को जो कर्तव्य मिला है, आप पिता हैं, आपको जरूर जाना चाहिए। आप जाइएगा, आप निश्चिंत रहिएगा। किरण भदौरिया जी। है यही रहना चाहता। हाँ, पर देखो, कर्तव्य कर्म में हमें चूक नहीं करनी चाहिए। वो करके फिर मैं हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर मुझे कृपा करके यही बस चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आज मेरी ट्रेन है, मेरे नहीं जाने को दिल कर। हाँ, हृदय में तो जब भगवत प्राप्ति की लालसा होती तो ऐसी ही दशा आने लगती है। पर बहुत बड़ी कृपा है, और इसको गुप्त रखिएगा, किसी से कहिएगा नहीं कि मेरी रुचि क्या है। अपनी रुचि को छुपाइएगा। ये जितना बढ़ती जाएगी उतने भगवान के नज़दीक पहुंचते जाओगे आप। बस ये बहुत बड़ी चीज़ है। भगवान के लिए तड़पना, भगवान के लिए व्याकुल होना, भगवत स्मरण न छूट जाए ऐसा डरना, ये बहुत बड़ी चीज़ मिल गई है। बस इसे छुपा के रखिएगा और ऐसे संसारी बन करके रहिए कि कोई आपको जान ना पाए। घर जाइए तो एक संसारिक पिता बन करके जाइए और ऐसे कार्य कीजिए कि तुम्हें कोई जान, और अंदर अंदर पूरी बात भगवान की चले, पूरा निरंतर चिंतन भगवान का चले। बिटिया में श्री जी को देखो, दूल्हा में लाल जी को देखो। मेरे लाल लाडली लाल ही मेरे दूल्हा दुल्हन बने बैठे। यही आनंद है। हमें सब जगह भगवान देखना है, तो अपनी बेटी में लाडली जी को देखे और दामाद में लाल जी को देखे, प्रभु को देखे, बढ़िया आनंद रहेगा जी। किरण भदौरिया जी, मध्य प्रदेश, ग्वालियर से। राधे राधे गुरुदेव। गुरुदेव,
कुछ समय पहले मेरे पति का देवलोक गमन हो गया। महाराज जी, मैं उनकी आध्यात्मिक उन्नति हेतु कोई कार्य कर सकती हूँ अब? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। श्रीमद् भागवत का पाठ करा सकती है, नाम कीर्तन करा सकती है, संतों का भोज भंडारा करा सकती है, गौ सेवा कर सकती है। यही सब मंगलमय कार्य हैं और कर कर वो पुण्य अपने पति को प्रदान कर सकते हैं। मैं संस्कृत के मूल बात करती हूँ भागवत जी का, लेकिन मुझे बहुत सारे उसमें संस्कृत का अर्थ समझ नहीं आता। तो अर्थ से कोई मतलब नहीं, अगर मूल शुद्ध उच्चारण हो रहा है तो लाभ वैसे ही मिलेगा। अर्थ समझो या ना समझो, पाठ जब कर रहे हैं तो मूल मंत्र है ना, उसका अर्थ समझे न समझे वो प्रभाव अपना दिखाई देता है। जैसे अग्नि को हम समझे ना समझे छू जाए तो हम जल जाएंगे ना, क्योंकि उसमें पावर है, दायिका शक्ति है। ऐसे मंत्रों में, भागवत में, नाम में, इनमें पावर विराजमान है। जब उनका गान करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उनमें जो पुण्य होता है, जो सुकृत होता है, वो हम अपने पति को या किसी को भी दे सकते हैं। जी, क्या कहना चाहती बच्चा? महाराज जी, जैसे हम कभी कभी तिलक लगाते हैं तो रज खा लेते हैं। कोई बात नहीं, थोड़ी सी चख लेने में कोई परेशानी। मतलब मैं रज खाती हूँ, मन ही नहीं भरता, तो खाते जाओ पापा कहते हैं। मतलब अधिक मात्रा में? नहीं 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 नहीं, अधिक मात्रा में नहीं। पापा कहते हैं मत क्या करूँ, मैं खा मतलब मन ही नहीं भरता मेरा खाते खाते। अरे नहीं नहीं नहीं, तो ऐसी बात नहीं, उससे भी तुम्हारे पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, उस तुम्हारे पेट में खराबी आ जाएगी। क्योंकि अंदर जो हमारे अंग है ना, जैसे लीवर है, आते हैं, उनको अनुकूल भोजन चाहिए। ईंट पत्थर रज हो ये थोड़ी सी चाहिए। कुछ कोई लोगों का अभ्यास हो जाता है, वो पक्के पक्के वो लोग ऐसे चबाने लगते हैं पात्रों को, जैसे रज के पक्के पात्रों को चबाते हमने देखा है। कुर कुर ऐसे चबाते हैं कोई रज, ये पेट में फिर परेशानी आ जाएगी। अब मत पाना, ठीक है? जरा सा ले लेने में कोई बात नहीं, वो तो हम भी लेते हैं। जैसे जरा सा ऐसे ना वो रज पवित्र है। तो अस्पताल जाना है क्या? तो आज से मत खाना, जरा सा चख लिया, ठीक है? हाँ। अमित कुमार चौहान जी, राधे राधे, प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, अक्सर मैं आवेश में आकर किसी परेशानी और कठिनाई की वजह से किसी व्यक्ति विशेष को भला बुरा कह देता हूँ और फिर बाद में बहुत तकलीफ होती है। गुरुजी, जाने अनजाने में की गई इन गलतियों का प्रायश्चित क्या है और कैसे करें? गलतियों के प्रायश्चित की तरफ हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, गलती ही ना हो ये हमें ध्यान देना है। मूल बात है, जैसे हमसे गलती हो गई उसका, अब हमें ध्यान देना है कि आगे हमसे गलती न हो। उसके लिए हमारे हृदय में शीतलता चाहिए, और वो शीतलता मिलती भगवान के चरणारविंद से। बड़े से बड़ी विपत्ति, बड़े से बड़ी प्रतिकूलता, बड़े से बड़े अपमान, निंदा को मुस्कुरा के सह जाने की सामर्थ्य ये भगवान देते हैं। यदि नाम जप करो और भगवान के लीला चरित्रों को सुनो तो हृदय पवित्र होगा और सहन करने की सामर्थ्य आएगी। भगवान के भक्तों के चरित्रों को पढ़ो, एक से एक विपत्ति, बड़ी से बड़ी अपमान की प्रवृत्ति, सब कुछ सह करके शांत भाव से निकल गए। जो करत जे अनुशहन निंदक तिन्हु पे अनुग्रह कियो, जिन्होंने निंदा की, जिन्होंने मारा, उन पर भी भक्तों ने कृपा की। ये सामर्थ्य भगवान के भजन से मिलेगी। ऐसे तो बहुत हल्का हृदय होता है, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, क्षण में नाराज हो गया, क्षण में प्रसन्न हो गया, क्षण में नाराज हो गया, क्षण में हर्षित हो गया। ये तो सबके हृदय की दशा है, लेकिन गंभीरता आना ये भजन से होगा। जिस समय हमारे सामने कोई कटु वचन बोल रहा है, उस समय हम नाम जप चला रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मुझे इतनी सामर्थ्य देना कि मैं इसे कटु वचन न बोलूं, क्योंकि इसके हृदय में भी आप विराजमान हैं। तब हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान आएगा। बिना ज्ञान के तो बच्चा फिर सारा संसार ऐसे ही। लेकिन भक्त क्या है? भक्त को गाली दी और वो शांत है। शांत रहने में उसका भी भला हो गया और आपका भी भला हो गया। अशांत होने में दोनों का हानि हो सकती है, दोनों का बुरा हो सकता है। इसलिए हमें लगता है शांत रहना बहुत अच्छी बात है। हाँ, जहाँ कहीं धर्म की बात आवे, जहाँ कहीं गुरुजन की निंदा हो रही, भगवान की निंदा हो रही और उस धर्म की हानि के, वहाँ चुप नहीं रहना चाहिए, वहाँ फिर बोलना चाहिए। अपने मान सम्मान की बात हो तो चुपचाप सह लेना चाहिए, लेकिन जब धर्म की, राष्ट्र की, माता पिता की, गुरुजनों की बात आवे तो उसमें फिर चुप नहीं रहेंगे। ऐसा भाव होना चाहिए, हमारे राष्ट्र की तरफ, हमारे धर्म की तरफ, हमारी मर्यादा की तरफ देखे। हमें अपमानित करो, मैं सह जाऊंगा। समझ रहे हो ना? नहीं तो फिर कायरता आ जाएगी कि कोई माता पिता, गुरुजनों की, भगवान की, संत निंदा कर रहा है, अब भाई हमें बोलना नहीं।
संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनीता असमर्यादा, काटी जीभ तासु जो बसाई, श्रवण मूंदिनत चले पराई। समझ रहा है? तो अपने को सहनशीलता में लाना है, लेकिन धर्म और राष्ट्र और गुरुजनों के लिए फिर उसमें शांत नहीं कि हम चुपचाप शांत बैठे, उसमें बोलना ही परम कर्तव्य है, उस समय विरोध करना ही परम कर्तव्य है। समझ पा रहे हो आप? अपने लिए सह जाना चाहिए।